हमारे YouTube में आप सभी का स्वागत है। आज जैसा कि मैं रामदेवरा जैसलमेर और विशेषकर पोखरण के प्रजापत समाज और यहाँ पर जो कि परंपरागत तरीके से मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, इनके यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आया हूँ। आपको दिखा रहा हूँ कि इन समाज के अंदर ये आज भी अपना धंधा किस प्रकार चलाते हैं। जहां पर लोग आज के टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा विदेशी चीज का उपयोग करते हैं, फिर भी अपना धंधा लेके बैठे हैं। इनसे मुलाकात करते हैं। राम राम सर, क्यों गाँव आपरो? मारो गाँव पोखरण। आपरो कई नाम है? पद्माराम जी। पद्माराम जी। और आप कितने टाइम में धंधा कर रही है? 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। अच्छा, इन धंधा में जितो मतलब आप प्रॉफिट चाहो वो तो मिल रही हो कि नहीं मिल रही है? कम मिल रहे हैं। कम मिल रही है। कई कारण है इनो? भट्टिया खर्चा बद गया, बड़ी तरह भाव बद गया। हाँ, हर एक चीज भाव बद गया। अच्छा, भट्टी माल टूट जाए। एक में आपने बात पूछ, तो जैसे लोग आज के टाइम में मैंने फ्रीज रो पानी ज्यादा पी रहा है। हाँ। मटकी पानी जगह, तो लोगों ने फ्रीज रो पानी पीना चाहिए क्या मटकी पानी पीना चाहिए? पानी पीना चाहिए। कई कारण ऐसा आप बताओ, कई कारण है? बढ़िया रहे ठाडो पानी पिए फ्रीज रो सेट जावे, मटकी पिए तो चोखो रहे। अच्छा, मटकी फ्रीज ज्यादा पिए जना हम कैंपर ना आवे, मटकी कम पीते। अच्छा, तो इसके कारण भी आपका बहुत ही इस धंधे के अंदर लॉस होता है? हाँ, लॉस ही होता है। अच्छा, अगली गर्मी पड़े तो 1-2 मटकी कोई ले जावे, एक घर में 1 मटकी ले जावे। अच्छा, कोई ज्यादा मटकी ले जाओ, कोई ब्याह बंदोड़ी माटा मटकी ले जाओ, कोई बेली ले जाता हमें कैंपर ला दर देना। अच्छा, ये भी बहुत सब। मैं आपको सबसे पहले तो ये चीज बता देता हूँ, आज के टाइम के अंदर हमारे को ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के बर्तन का यूज करना चाहिए। और मिट्टी के बर्तन का क्यों यूज करना चाहिए, इसका कारण ये है कि विशेषकर में आगे गणेश चतुर्थी आ रही है। गणेश चतुर्थी के अंदर भी जैसा कि ये भी आप ही गजानन जी के बनाते हो तस्वीर वगैरह? गणेश जी बनाता हूँ। तो मैं आपको विशेष आग्रह कर रहा हूँ, जैसा कि आप जैसे हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपको मिट्टी के गजानन जी महाराज की अगर आपको मूर्ति चाहिए तो आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। ऐसा आप उपलब्ध करा दो? बिल्कुल करा दो। मैं कह रहा हूँ, जैसे जो गजानन जी महाराज की प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति आप खरीदते हो, वो तालाब के अंदर वो बिल्कुल भी वो एकदम वैसे की वैसी पड़ी रहती है, पर बिल्कुल प्रकृति को भी नुकसान है। आज को आप गजानन जी मूर्ति मान लो बनाओ, ठीक है नहीं, तो आ तालाब में इनकी करे आयु गल जावे कि पड़ रहे की करे? गल जाओ बेटा, काची माटी गल जाओ। अच्छा, आप काची माटी बनाओ। हमारे कोई दर्शक मान लो कि आपको कोई मान लो लेवनी चाहे तो आप मिल जावे। अच्छा, कौन सी है? ये बढ़िया। एक बार देखो, इनको देखो, देखो ये गजानन जी महाराज की जो आज के टाइम के अंदर विसर्जन के लिए विशेष ये उपयोगी होती है। ये जब तालाब के अंदर इनको जब आप विसर्जन करते हो तो उस दौरान ये वापस मिट्टी की मिट्टी में बदल जाती है। किसी प्रकार को भी प्रकृति को नुकसान नहीं होता है। अच्छा, आपको मैं एक आपके सामने उदाहरण दिखा रहा हूँ, जैसे कि टाइम के अंदर बता रहा हूँ, जो लोग घरों के अंदर मोमबत्ती का यूज करते हैं, उस मोमबत्ती के अंदर डीजल से बनती वो मोमबत्ती वो बनती है जो जमीन के अंदर जो निकलता है, ऑयली पदार्थ निकलता है, उसे मोम से बनती है। और जब वो मोमबत्ती आप जलाते हो तो घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता है। आप क्या करें, दिवाली के टाइम के अंदर कई सा मीटर दियो जलाना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए? जलाना चाहिए, शुभ रहे, बढ़िया रहे। और शुभ रहे। अच्छा, और इन कौन सा तेल डालना चाहिए? तिल्ली का। अच्छा, और विशेषकर अपने घर में दिवाली के टाइम के अंदर ये मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, मतलब ये दीपक होना चाहिए, मीठे तेल का दिया, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं जैसे कि तिल का तेल होना चाहिए। और जब अपने जो रुई की बत्ती होती है तो इससे घर के अंदर बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। विशेषकर मैं आपसे सबसे विशेष आग्रह है, आज के टाइम के अंदर ये गिने चुने लोग ही अपने धंधे को लेके बैठे।
देखो मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। जैसे पहले मैं आपको आगे बाद में बात करूंगा। एक बार अगर इन प्रजापत समाज के अंदर वास्तव में इस धंधे के माध्यम से बहुत ज्यादा पैसे कमाते तो आज इनकी स्थिति ऐसी नहीं होती। मैं सरकार से भी विशेष प्रार्थना करता हूं कि इस समाज को आज लघु उद्योग, जो घर के उद्योग होते हैं, इन उद्योगों को इनको लोन की व्यवस्था की जाए, इनको सब्सिडी दी जाए, सरकार की तरफ से इनको आधुनिकीकरण के साथ में इसको सब्सिडी दी जाए ताकि ये अपना धंधा आराम से कर सके। जैसे मैं आपको आज बता रहा हूँ, जैसे इनके अंदर घर के अंदर जैसे कि आर्थिक स्थिति इन धंधा करने के बाद में भी अच्छी नहीं है, आज उतनी अच्छी नहीं है जितना कि वास्तव में ये धंधा करते हैं। क्योंकि मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप जितना प्रॉफिट जो चाहते हो वो मिलता कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता। कारण यह है कि आज हमारे देश के लोग बाहर से खरीद लेंगे कोई भी चीज को। आज चीन के अंदर जो मोमबत्ती बन के आती है या फिर जो लाइट बन के आती है वो आप उसका खर्च कर दोगे, लेकिन ऐसे परिवार को आप दीपक है या प्रजापत समाज को आप आगे नहीं बढ़ाते हो। इस कारण ये मिट्टी के बर्तन ऐसे कैसे पड़े रह जाते हैं और रोजगार नहीं चलता। हमारे स्वास्थ्य के आधार पर भी बहुत ही नुकसान होता है, लेकिन ये जो मिट्टी के बर्तन होते हैं बहुत ही लाभदायक होते हैं। जैसा कि मैं आपको ये वास्तव के अंदर एक देव स्वरूपी कलाकार है, जैसे बहुत बड़े ये शिल्पीकार है। मैं आपको अलग अलग से ये जो मूर्तियां, ये देखो गजानन जी महाराज की कितनी अच्छी ये दोनों ने मूर्ति बनाई है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये विशेषकर ये देखो गजानन जी महाराज की, और आप अपने घरों के अंदर, बगीचे के अंदर जहाँ पर भी है ऐसी मिट्टी के बर्तन की आप मूर्ति रखें अपने घर के अंदर। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी हुई होती है इसका उपयोग नहीं करें। ऐसे ही ये कितने बढ़िया कलाकार है। ऐसा है मूर्तियां कहीं आप खुद ही बनाओ, फिक्र नहीं करो, खुद ही बनाओ। अच्छा खुद ही बनाओ, नहीं हाथ से बनाते पूरा, ये पूरा हाथ से बनाते हैं आप? कैसा हाथ तो पूरी बनाओ, पूरी हाथ बनाओ, पहले चाकू तो बनाओ फिर हाथ बनाओ। अच्छा पहले इस पे बनाते हो, इस पे एक चढ़ा के बताओ थोड़ा सा। देखो ये मिट्टी के बर्तन कैसे ये बनाते हैं विशेष कर ये। कई चीज बना रही है ऐसा? गमला बनाओ। अच्छा वो गमलो बना रही है। मैं आपको एक विशेष कह रहा हूँ, जो आज के टाइम के अंदर आप ये गमले है ना सीमेंट के आप लेते हो, सीमेंट के जो गमले होते हैं वो खराब हो जाते हैं, आप देख लेना, वो गर्म भी रहते हैं और खराब भी हो जाते हैं। मिट्टी के चाहिए बर्तन आप 20 साल बाद में भी इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा विशेषकर। और ये जो इनके आकार और इनका बहुत ठंडे रहते हैं और बहुत अच्छा रहता है, और पौधा भी खराब नहीं होता इसकी मिट्टी के बर्तन के अंदर। आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी वगैरह कुछ नहीं मिलती है? कुछ नहीं मिलता है, फिर ये जो लॉस निकल देता है। अच्छा तो आपको थानों को कार्ड वगैरह बनियो ना है?
ऊंचा देखो चला तो ये मिट्टी का ये कप है, विशेषकर गिलास है। और हमेशा कुल्हड़ जो कहते हैं ना, चाय हमेशा इसके अंदर पीनी चाहिए, दूध इसके अंदर पीना चाहिए। हाथ नहीं जलता और शरीर के आधार पर भी बहुत स्वस्थ रहता है। और कैसा हो गल्ला कहीं बच्चा ये गुल्लक, अच्छा गुल्लक, ये देखो कितना बढ़िया। ये कच्छावा का लक्ष्मी का स्वरूपी भी होता है और इस गुल्लक का प्रयोग बच्चों को, छोटे बच्चों को करना चाहिए विशेषकर। अच्छा, एक मैं चीज आपको कह रहा था, जैसे आप कोई भी चीज की जैसे जरूरत होती है, ठीक है ना, हर एरिया के अंदर ये नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन मान लो कोई भी आपको आता है तो ऑर्डर, जैसे जोधपुर के अंदर कहीं आ गया, तो फिर आप कैसे उनको भेजते हो, क्या करते हो? सर पहले उनको एडवांस पैसा लेता हूँ, बाद में ट्रक में भेज देता हूँ। अच्छा, आपको मैं विशेष कर कह देता हूँ, अगर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ये आपको पहले एडवांस रुपए देकर और आपको अपने सेफ सुरक्षित तरीके से पैकिंग का जो खर्चा होता है, जो लगेज का जो खर्चा होता है, वो आपका रहेगा। जितना इनकी कीमत होती है, इस कीमत के अलावा एक्स्ट्रा जो भी चार्जिंग होता है वो इनका नहीं होता। आपको पेमेंट वगैरह भी इनको पहले करना होता है, उसके बाद में ये आपको विशेषकर इस समय गणेश चतुर्थी की मूर्तियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन हर जगह आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की मिलती है। इसलिए अगर आपको वास्तव में जो आपको ये मिट्टी की गजानन जी की आपको मूर्ति चाहिए, तो ये जहाँ पर जिस क्षेत्र में आपको चाहिए, आज के टाइम के अंदर बहुत सारी सरकार की तरफ से और जो अपने बहुत सारे, जैसे यहाँ से ये भी भेजते हैं ना, डाक के माध्यम से भेजते हैं, हाँ सब भेजते हैं, तो हर प्रकार की सुविधा रहती है, आप तक सुरक्षित पहुँच जाती है। आपसे भी मेरा विशेष आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर भी मिट्टी के बर्तन का यूज करो। क्यों मिट्टी के बर्तन का यूज करो, उसका मैं आपको बता देता हूँ। मिट्टी के बर्तन यूज करने का, मिट्टी हमारे क्षेत्र की होती है, हमारे देश की होती है, लोग हमारे देश के होते हैं, हमारे देश का ही रुपया हमारे देश के अंदर रहता है, रुपया बाहर जाता नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, स्वास्थ्य के आधार पर मिट्टी के बर्तन बहुत ज्यादा हमारे शरीर को फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को रोजगार के प्रति आपको आगे आना चाहिए ताकि इनका सर्जन हो। अगर हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बाजार के अंदर जब आप बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर जाते हो तो वो 1000 रुपया मांगता, तो आप 1000 रुपया भी देने चले जाते हैं। जब ये लोग सड़क पर अपनी दुकान लगा के, जब वो अगर 150 रुपये कहता है तो आप उसको कहते 100 रुपये में आप दे दोगे क्या? आप ऐसे लोगों के साथ बार्गेनिंग करते हो जो लोग दिन रात अपनी मेहनत करके आपका सहयोग करते हैं। मेरा विशेष आपसे आग्रह है कि हमेशा ही ऐसे लोगों को आप आगे बढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और विशेषकर आप सारे प्रजापति समाज से ही है? ये देखो, ये सारे प्रजापति समाज से ही है। आपका क्या नाम है जी? क्या नाम है? प्रजापति। आप मेरे पड़ोसी? अच्छा, पड़ोसी है। चलो, मैं आप पड़ोसी है तो ये पड़ोसी है इनके। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ विशेषकर, क्या ये जितनी मेहनत करते हैं इतने रुपए इनको मिलते हैं कि नहीं मिलते? नहीं मिलते। अभी आपने कहा था ना कि 1000 रुपये वहाँ दे देते हैं। हाँ। ये 150 मांगते हैं, इनको 100 रुपये देते हैं। हाँ।
ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये देखो, ये पड़ोस के अंदर है। और मैं एक बार आप इनका पूरा दिखाओ, घुमाओ पूरा कपिल। ये देखो, वास्तव के अंदर ये लाखों रुपए आज कमाते थे, इनकी स्थिति ऐसी नहीं होती। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मूर्तियां बनाई है ना, ऐसा लगता है कि वास्तव में ओरिजिनल बैठे हैं। बिल्कुल सही, ऐसा लगता है और मन भी बहुत करता है। सरकार इनके सब ध्यान नहीं देती सर, इनको। हाँ। इनके रोजगार पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। हाँ, इनको 200-250 घरों की बस्ती है यहाँ पे। आप विशेषकर सरकार की तरफ से मैं बताऊं आपको, कभी सर्वेक्षण वगैरह या कभी पूछने के लिए आते हैं कि नहीं आता है आपके पास में? मैं विशेष एक गुजारिश करता हूं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन ऐसे उद्योग धंधे को लुप्त हो रहा है सर, इनका लुप्त हो रहा है। ये धंधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, वरना ना यहाँ की मिट्टी है। बिल्कुल सही है सब, ये कितनी अच्छी रहती है यहाँ की मिट्टी। हाँ। तो कोई बीमारी नहीं होती है। कोई बीमारी नहीं होती है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप अगर आप एक साइड में आपके सामने प्लास्टिक का बर्तन है और एक साइड के अंदर मिट्टी का बर्तन, आप कौन सा लेना पसंद करोगे? मिट्टी का पसंद करेंगे। मिट्टी का पसंद करेंगे। अच्छा, मेरी बात बता रहा हूँ आपको। मेरे को कोई कहता फ्रिज का पानी पी लो और एक साइड मटकी का पी लो, तो मैं हमेशा मटकी के पानी को प्रेफरेंस देता हूँ। कारण है उसका है, आज भी मैं बता देता हूँ, आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही है, लेकिन जिसने मटकी का पानी पी लिया उसके किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्यों? क्योंकि फ्रिज का पानी पीने से सीधा गला जाम होता है, सीधी बीमारी के शिकार होते हैं। इसलिए आप ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाओ। मुझे आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जब कभी भी आप मार्केट के अंदर जाते हैं, और विशेषकर मैं बता देता हूँ, आप अब देखोगे, आप जब भी जोधपुर के अंदर हस्तशिल्प का मेला लगता है, और उस मेले के अंदर पोखरण के विशेषकर ये मिलते हैं। आप भी वहाँ मेले के अंदर आते हो? मेले आते हो? मेले के अंदर ही आते हैं। और अच्छा, आप मेरी बात सुनो, ये अपने कितनी बार आते हो जोधपुर के अंदर? कितनी बार? हर महीने में एक बार मेला देता है। अच्छा, और भी कभी आते हैं आप? पत्रिका भास्कर 2 मेले लगते हैं। पत्रिका और भास्कर 2 मेले लगते हैं, और दोनों के अंदर ही आपको ये सामान वहाँ पे भी उपलब्ध करा देते हैं, अगर आपको चाहिए तो भी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, राम राम सर। ऐसे ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इनसे वास्तव में मुझसे मिलकर आज बहुत खुशी हुई, और आपने भी बहुत अच्छी बात बताई। वास्तव के अंदर ऐसे लोगों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।